Hello, right now we are discuss about ethics and lesson number 6. This is ethics and lesson number 6. Today we are discuss about यूपीएससी के मूल्य और नैतिकता। सबसे पहले हम जानेंगे कि नैतिकता क्या है और यूपीएससी में आने के लिए मूल्य क्या होने चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूपीएससी एंड एथिक्स आल्सो। सो मैंने पहले चैप्टर में आपको वैल्यू के बारे में बताया था और नैतिक सिद्धांत इट मीन्स मोरालिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मोरल के बारे में, मोरालिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। मूल्य क्या है बेटा? व्यक्तिगत सिद्धांत का गुण है। क्या है बेटा? गुण है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या समूह के निर्णय और व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। जो मार्गदर्शन करता है किसका बेटा? मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है किसका? किसका मार्गदर्शन करता है बेटा? किसी भी, किसी की समूह का। ठीक है, किसी भी समूह का या फिर किसका? व्यक्ति का। या फिर व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। वो क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। नैतिकता क्या है बेटा? सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो हमें सही व गलत क्या करती है? जो हमें सही व गलत और अच्छे बुरे की बारे में बताती है। ठीक है, वो हमारा नैतिकता है, जो हमें अच्छे बुरे के बारे में बताती है, सही गलत के बारे में बताती है, और अनुचित या फिर उचित के बारे में बताती है। इसके बारे में अनुचित व उचित के बारे में बताती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी मोरालिटी कहलाती है। ठीक है, डन। समझ में आई होगी दोनों की डेफिनेशन अच्छे से। ठीक है, अब आता है बेटा एक मिनट। अब आते हैं हम किस पे बेटे? कि कई कारणों से व्यवसायिक क्षमता साथ नैतिकता होना भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि वाई एथिक्स, नैतिकता क्यों जरूरी है? वाई एथिक्स, ठीक है, एथिक्स क्यों जरूरी है? देखो, एथिक्स बहुत जरूरी है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ताकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। ठीक है, रियलाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या? ताकि हम क्रिएट कर सकें, क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, क्या? इम्प्रूव कर सकें डिसीजन मेकिंग अपना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होता है, इसे आप लिखते चले बेटा। और ताकि हम देख सकें टू सेटिस्फाई, हम सेटिस्फाई रहें किससे? सेटिस्फाई बेसिक नीड से अपनी। ठीक है, बेसिक नीड से हम सेटिस्फाई रहें। डन। ठीक है बेटा, समझ में आई? होप सो आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, जैसे कि बेटा हिंदी में, अच्छा मैंने हिंदी में नहीं लिखवाया ना, विशाल और प्रतिष्ठा आप लिख ले। वाई एथिक्स, कारण क्या है एथिक्स के? कारण क्या है एथिक्स के? पहला कारण है दीर्घकालिक सफलता। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, क्यों चाहिए हमें? ठीक है, दीर्घकालिक सफलता, ताकि लंबे समय तक हमें सफलता हासिल हो सके। ठीक है, ताकि विश्वास और प्रतिष्ठा बनी रहे, विश्वास व प्रतिष्ठा बनी रहे। ठीक है, ताकि हित धारकों का विश्वास रहे। ठीक है, जो हित धारक है उनका विश्वास रहे। ठीक है, और और तो और क्या? ताकि सामाजिक प्रभाव रहे। ठीक है, सामाजिक प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गई? अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या? कि आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा और नैतिक व्यवहार
क्या मतलब विश्वास और प्रतिष्ठा क्या है? नंबर 1 पहले ये समझते हैं कारण में कि विश्वास और प्रतिष्ठा क्या है। विश्वास और प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, ठीक है बेटा, विश्वास और प्रतिष्ठा क्या है? तो क्वेश्चन आता है जब ये, तो नैतिक व्यवहार क्या करेंगे हम? नैतिक व्यवहार विश्वास पैदा करता है और सहकर्मियों, ग्राहकों, समुदाय के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है। तो आप लिख सकते हो जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार क्या करता है बेटा? विश्वास पैदा करता है, ठीक है। और आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो कि ये सभी के जितने भी आपके सहकर्मी वगैरह है उसमें भी उनके साथ विश्वास कायम रखने में भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए जैसे रतन टाटा है, एग्जाम्पल ले लेना रतन टाटा का, ठीक है। रतन टाटा जो है, सुन लो क्या होता है। रतन टाटा ने समूह ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। नैतिकता के लिए इस प्रतिबद्धता में समूह को विश्व स्तर पर एक शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की है। सेकंड क्या है आपका? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक सफलता, लंबे समय की सफलता, ठीक है। तो इससे कैसे एथिक्स इसको प्रभावित करती है? तो इसमें है आपका कि नैतिक व्यवहार पेशेवर प्रयासों में दीर्घकालिक सफलता, स्थिरता, योगदान देता है। नैतिक व्यवहार के कारण क्या होता है? हमें दीर्घकालिक सफलता मिलती है, ठीक है। नैतिक व्यवहार अगर हमारा अच्छा होगा तो हमें सफलता लंबी मिलती है। पेशेवर, पेशेवर प्रयासों में, पेशेवर प्रयासों में दीर्घकालिक, दीर्घकालिक सफलता, दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में, और स्थिरता में, इंग्लिश ना हिंदी पढ़ा, और स्थिरता में क्या करती है? और स्थिरता में योगदान देती है। यानी कि अगर हम नैतिक व्यवहार अपना अच्छा रखेंगे तो हमें सफलता भी अच्छे से जल्दी मिलेगी, ठीक है। योगदान प्रदान करती है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो नैतिकता है उसका प्रभाव रहे। थर्ड इज, दीर्घकालिक सफलता के बाद है हितधारकों को, क्या होता है? हितधारकों का विश्वास, ठीक है। अगर हम नैतिकता रहेंगे तो हितधारकों का विश्वास क्या रहेगा? हम पे कायम रहेगा, ठीक है। तो हितधारकों का विश्वास, ठीक है, हितधारकों का विश्वास आ जाते हैं। और नैतिक व्यवहार कर्मचारियों, ग्राहकों, निवेशकों और जनता सहित हितधारकों में विश्वास पैदा होता है, ठीक है। क्या होता है? नैतिक व्यवहार से, नैतिक व्यवहार से, अब इस तरीके से आपने पॉइंट खुद बनाना है आगे, ठीक है। नैतिक व्यवहार से कर्मचारियों, ग्राहकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, ठीक है, निवेशकों और जनता, निवेशकों और जनता सहित, जनता सहित क्या होता है? जनता सहित हितधारकों, जनता सहित हितधारकों में विश्वास पैदा होता है, ठीक है। अगर मैं नैतिक इस तरीके से अपने आप को बनाए रखती हूँ, विश्वास पैदा होता है, ठीक है, विश्वास पैदा होता है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत ईमानदारी कि किस प्रकार से व्यक्तिगत ईमानदारी सिविल सर्विसेज को क्या करती है? सामाजिक प्रभाव भी किस प्रकार इसको प्रभावित करता है। आपने लिखना खुद है, अब इसको बनाकर मैं समझाऊंगी सिर्फ बेटा, ठीक है। सामाजिक प्रभाव जिसके अंदर नैतिक आचरण समाज पर सकारात्मक, क्या सकारात्मक लिखो, नैतिक प्रभाव समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। समाज का कल्याण, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। और कल्याण, कल्याण पर भी, प्रगति पर, उसकी समाज की प्रगति पर जोर देता है, इन सब चीजों पर जोर देता है। आते हैं पांचवे पे। पांचवा है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है, व्यक्तिगत ईमानदारी। व्यक्तिगत ईमानदारी में क्या आता है बेटा कि जो नैतिकता है
वो एक सिविल सर्वेंट की जिंदगी में व्यक्तिगत ईमानदारी पे कैसे रोल प्ले करती है। नैतिकता होना व्यक्तिगत मूल्य और सत्य निष्ठा के साथ संरक्षित है। यानी कि अगर मेरे पे नैतिकता है, ठीक है, तो मैं क्या होंगी, मैं एक सत्य बोलने वाली लड़की, ठीक है, और एक व्यक्तिगत मूल्य से भरपूर, है ना, व्यक्तिगत मूल्य से भरपूर होंगी, ठीक है। और और क्या होगा, सम्मान और नैतिक उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिलेगा। सम्मान होगा, नैतिक उद्देश्य होगा, ठीक है, नैतिक उद्देश्य भी होगा, ठीक है। 6 इज, अब कर्तव्य में पालन, 1 मिनट, 50 कराते हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ, अब कर्तव्य में पालन नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। अनैतिक व्यक्ति केवल, देखो हम ये बोलेंगे कि अगर चाहे यूपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर अदर फील्ड हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके लिए दोनों के लिए नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। इंसान का नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यवसायिक योगदान केवल बुराइयों का घर बन सकता है, जबकि एक नैतिक व्यक्ति, अगर कोई किसी के पास नैतिकता है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक नैतिक व्यक्ति क्या करेगा, सामान्य भलाई के लिए प्रयास करेगा, है ना, जाहिर सी बात है वो भलाई करेगा सबकी, है ना। और और क्या करेगा, सामान्य भलाई के लिए प्रयास करेगा। उसके पेशे में के उच्च मानकों में कमी हो, एक नैतिक अत्यधिक सक्षम, एक सक्षम कार्य करेगा, है ना, और विकास की ओर लेके जाएगा हमें, है ना, हमारा विकास, देश का विकास, गांव का विकास उसकी ओर लेके जाएगा। तो एक सिविल सर्वेंट के अंदर व्यक्तिगत ईमानदारी, सामाजिक प्रभाव, दीर्घकालिक सफलता, हितधारकों का विश्वास और ये सब उसके अंदर होने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। बिना नैतिक सिद्धांतों से उच्च व्यावसायिक योग्यता वाला व्यक्ति समाज के लिए क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है या शाप बन जाता है। अब आ जाते हैं बेटा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था कि भाई क्यों जरूरी है हमें, हमारे लिए यूपीएससी में नैतिकता, क्योंकि सामाजिक सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, स्वयं को देखने के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है इसमें यूपीएससी में, ठीक है, उसका नाम मेंस क्वेश्चन है कि मूल्यों व नैतिकताओं, लिख लो इस क्वेश्चन को, मूल्य व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं, डन। अब एक और है व्यावसायिक, व्यावसायिक सक्षमता से, सक्षमता, सक्षमता 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 के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, तो मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, और व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना बहुत जरूरी है। मतलब व्यवसाय में तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर स्किल है, पर उसके साथ आपको नैतिक होना बहुत जरूरी है। ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी पुष्टि करना है आपने। सो कंप्लीट योर एथिक्स क्लास, लेसन नंबर 6 इज वेरी इजी, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं आप, इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है वैसे तो, पर एथिक्स की दूसरी क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।